हरे कृष्णा। पवित्र फाल्गुन मास में आप सभी का पुनः स्वागत है। महाशिवरात्रि का दिव्य पर्व अभी अभी संपन्न हुआ है। आशा है कि आपने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना की होगी। आज हम अपनी फाल्गुन मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक प्रसंग, महर्षि दधीचि के महान त्याग और देवताओं की विजय की कथा। ऋषि लोमस ने कहा, जब महर्षि दधीचि ब्रह्मलीन हो गए तब देवराजेंद्र ने कामधेनु सुरभि को बुलाया और उनसे कहा, हे सुरभि, देव कार्य की सिद्धि के लिए दधीचि ऋषि के शरीर को शुद्ध करो। सुरभि ने आज्ञा का पालन किया। उनके शरीर को मांस रहित कर दिया गया। तब देवताओं ने उनकी अस्थियां लेकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बना, जिससे इंद्र को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। इन अस्त्रों से सुसज्जित होकर देवता वृत्तासुर से युद्ध करने चले गए। इधर जब महर्षि दधीचि की पत्नी पतिव्रता सुवर्चा ने यह सब देखा तो उनका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया, आज से तुम सब संतानहीन रहो। इसके पश्चात वे पीपल वृक्ष के मूल में बैठकर विलाप करने लगी। उसी समय उनके उदर से तेजस्वी पुत्र पिप्पलाद का जन्म हुआ। माता ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम ऋषियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। फिर वे समाधि लगाकर अपने पति के साथ सत्यलोक को प्राप्त हुई। उधर देवता युद्ध भूमि में पहुंचे। भयानक रण छिड़ गया। देवताओं और दानवों की गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। नमुची नामक दैत्य ने इंद्र पर प्रहार किया। वज्र, गदा, शूल, कोई भी अस्त्र उसे क्षति नहीं पहुंचा सका। तब आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, इस दैत्य का वध जल से उत्पन्न फेन से ही संभव है। इंद्र ने समुद्र तट से फेन ग्रहण किया और उसी से नमुची का संहार किया। किंतु जब महाबली वृत्तासुर युद्ध भूमि में आया तब देवता भयभीत हो उठे। सभी भगवान शिव की शरण में गए। गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, हे देवराज, यदि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी शनिवार को आए तो प्रदोष काल में भगवान सदाशिव का विधिपूर्वक पूजन करो। तिल, आंवला, गंध, पुष्प और दीप से शिवलिंग का पूजन करो। घी के दीप जलाओ। 108 परिक्रमा और 108 नमस्कार करो। रुद्र के 100 नामों की स्तुति करो। भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें विजय अवश्य प्रदान करेंगे। इंद्र ने श्रद्धा से प्रदोष व्रत किया। शिव कृपा से वे बलवान हुए और अंततः दैत्यों पर विजय प्राप्त की। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? त्याग से बड़ा कोई बल नहीं, श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं और भगवान शिव की शरण से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं। इसी संदेश के साथ आज की फाल्गुन मास कथा यहीं पूर्ण होती है। अगली कथा हम सुनेंगे केवल आपके अपने आध्यात्मिक परिवार, आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। हरे कृष्ण।